बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चार्ज पार्टिकल्स का एक और क्वेश्चन में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आप इसमें देखें कि चार्ज पार्टिकल्स के क्वेश्चन में ये थोड़ा सा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन से सारे। ये देखिए, ये कह रहा है कि स्टेट व्हाट्स मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसका, तो ये ईयर इसका नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन का ईयर इसका और होगा। स्टेट व्हाट्स मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में लिखनी है, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन इन विच a moving charge experiences a force due to a magnet or moving charge particle लिख देते हैं, due to a magnet or a current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर। या आप ये भी लिख सकते हैं कि द रीजन इन द मूविंग चार्ज पार्टिकल और अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन बेसिकली मूविंग चार्ज पार्टिकल लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये ही मैग्नेट फील्ड की डेफिनेशन है। इसके बाद आप देखें, ये दे रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। In a charged particle of mass m and charge plus q is traveling with velocity v in a vacuum, velocity v के साथ वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। It enters a region of uniform magnetic field of flux density B as shown in figure 5.1। एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी में इंटर हो रहा है और इस तरीके से इसकी डिफ्लेक्शन है। तो आप देखें कि इसकी द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है। ये नहीं बताया कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द फील्ड इज द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। पाथ ये है। देखिए, इसने ये डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल तो कहा है, यानी या तो कंप्यूटर स्क्रीन से आपकी तरफ है या कंप्यूटर स्क्रीन में है, यानी या प्ले इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें, मैं सिर्फ उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पहले देखना चाहता हूँ कि क्या है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। आप देखें, लेफ्ट हैंड के आप 3 फिंगर्स ले, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, नेगेटिव होता है तो राइट हैंड लगाते हैं। तो आप देखें 3 फिंगर्स ले, जो आपकी सेकंड फिंगर है वो आपकी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। फोर्स डाउन है तो फोर्स को डाउन करें। देखें, फोर्स डाउन है आपका, यानी फोर्स डाउन करें इस तरह, तो आपका देखेंगे कि ये मैग्नेट फील्ड आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी ये डॉट है। यानी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is towards the reader, towards the reader और स्टूडेंट्स जो भी हैं towards the reader है। तो ये डॉट डॉट मैंने पहले लगा दिया है, शायद मुझे आगे चल के काम आए, तो पहले ही मैंने ये कह दिया, डायरेक्शंस का नहीं दिया था इसने। ये कहते द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द फील्ड इज द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर्क सर्कल रेडियस आर का है। एक्शन वाई द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द फील्ड इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, बेसिकली सर्कल में जब बॉडी मूव करता है तो उसके 2 कंडीशंस होती है। एक तो ये होता है नंबर 1, एक तो ये होता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो हमेशा फोर्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर मूव करता है, यानी वेलोसिटी और फोर्स हमेशा पर। जब देखिए सर्कल में मूव करता है बॉडी तो उस पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इधर, तो वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी इसके ऊपर 90 डिग्री होता है। पहली बात, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आप देखिए, ये वेलोसिटी इधर कहीं भी वेलोसिटी तो फोर्स इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर है ही है। नंबर 2, हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। और इसमें हेयर
एस, देखिए बी इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट है, वी इज कांस्टेंट एंड क्यू इज कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है, hence f must be constant, hence f is also constant. तो ये दो रीजन है बेसिकली, हमें वेलोसिटी का भी तक इनफ है कि चार्ज पार्टिकल उसने दिया है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कांस्टेंट होता है, तो फिर ये जो है यानी इसका सेंटीमीटर फोर्स इस पे एक्ट करता है। यानी आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहें या हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, तो दो चीज़ें आप ये कहते हैं, लेकिन उसूलन हमें फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के, यानी एफ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और दूसरी बात है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी की जगह अगर फोर्स कांस्टेंट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों सीखें। तो अच्छा, ये दो चीज़ें हैं कि बाद जिसकी वजह से सर्किल में मूव करता है। अब कहते हैं शो दैट द रेडियस आर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस वन। तो आप देखिए पहले तो लिखेंगे सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दी, सेंटीमीटर फोर्स अपना कुछ भी नहीं होता, तो आप पहले सेंटेंस लिखेंगे सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स अकेले मैं जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, मोशन सर्किल, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी ये सेंटीमीटर फोर्स अलग से कोई नहीं होता, ये कोई और फोर्स इसके इक्वल होता है। तो बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हमारा होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होगा बी क्यू वी और साइन 90 डिग्री के। अब देखिए ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आ जाएगा साइन 91, ही आ जाएगा बी क्यू वी के, वी इसके स्क्वायर में कैंसिल, तो इससे आप देखें आर इधर चला जाए तो आर इज इक्वल हो जाएगा एम बी अपॉन बी क्यू का पूरा, आर इधर लेके जाए बी क्यू इधर आ जाए तो देखिए आर इज इक्वल एम बी अपॉन बी क्यू के। अब जस्ट ये दो इक्वेशन को इक्वेट करें, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90। आप आर को सब्जेक्ट में ये वी तो यानी आर को सब्जेक्ट मैटर बनाएं, आर इधर चला जाएगा, ये इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एम यू स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा बी क्यू बी साइन 90, बी इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो आर इज इक्वल हो जाएगा एम वी अपॉन बी क्यू के। अच्छा, उसके बाद ये देखें कहता है अ थिन मेटल फाइल इज प्लेस इन द मैग्नेट फील्ड इन बी, थिन मैग्नेट फील्ड बी में प्लेस की जा रही है, ठीक है। अ सेकंड चार्ज पार्टिकल एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेट फील्ड, सेकंड चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर बात है ये भी उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट पासिस थ्रू द फाइल, काइनेटिक लूज करता है और ये फाइल पड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को जैसे फाइल से गुजरता है तो लूज कर जाता है, जाहिर बात उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। द पार्टिकल फॉलोज द पाथ शोन इन फिगर 5.2, ये इस तरीके से पार्टिकल फॉलो कर रहा है पाथ, या देखिए या इधर से आया होगा तो ऐसे जा रहा है, या इधर से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब ये कह रहा है ऑन फिगर 5.2 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल का जो है उसको एरो मार्क करें। अब देखिए हमें पहले ये चार्ज पार्टिकल तो पॉजिटिव है, ये रेडियस से पता नहीं चलता इतना जो है ना, यानी रेडियस ने दिया तो है कि 7 आगे तक क्वेश्चन में 7.4 और 5.7 है, लेकिन रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन ये पता हमें डायग्राम से नहीं चल रहा है इधर, क्योंकि इसका सेंटर तो दोनों ये एक डिफरेंट आर्क है, ये डिफरेंट आर्क है, इनका सेंटर में दिया नहीं गया तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा आर्क बना है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए इसका फील्ड का हम पहले पार्ट में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ ओरिजिन डॉट है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अब मैं सपोज करूंगा कि अगर इधर से ये एंटर हुआ, अगर सपोज करता हूँ इधर से एंटर हुआ, तो आप अब ये पॉजिटिव के लिए लेफ्ट हैंड लगाएं, तो आप देखें इधर से एंटर हुआ, फील्ड आपकी तरफ लेफ्ट हैंड ले, फील्ड यानी सेकंड फिगर को राइट टू लेफ्ट करें और ये आप अपनी तरफ करें, यानी सेकंड फिगर को राइट टू लेफ्ट करें और ये आप अपनी तरफ करें, तो ये देखें सेकंड फिगर को यानी सेकंड फिगर को आप जो सेकंड फिगर है वो इधर लिखें
और ये जो फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ आए तो आप देखेंगे इसके पर फोर्स ऊपर लग रहा है ऐसे, तो फोर्स ऊपर लगेगा तो ये ऊपर तो जा नहीं रहा, यानी इधर से ये इंटर नहीं हो रहा, इधर से ये इंटर नहीं हो रहा, हमने देख लिया। अच्छा अब इधर से देखें, अगर इधर से इंटर हो रहा है ऐसे, तो आप सेकंड हैंड ने सॉरी लेफ्ट हैंड ने, लेफ्ट हैंड की आप इधर डायग्राम यानी जो फर्स्ट फिंगर है अपनी तरफ करें और सेकंड फिंगर को ऊपर छत की तरफ करें, सेकंड फिगर को छत की तरफ करें ऐसे, हाथ को मोड़ना पड़ेगा। देखिए आप फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ आए और सेकंड फिंगर जो है ऊपर छत की तरफ हो, तो आप देखें जो थंब इधर जा रहा है, तो यही इसका डायरेक्शन है सेकंड हैंड रूल से। थोड़ा सा आपका ये मुश्किल लगता होगा लगाना, लेकिन आपको यही डायरेक्शन इस तरह इधर से इन हो रहा और ये फिर इसका ये ख़त्म हो रहा है, यही डायरेक्शन इसका। अच्छा फिर ये कहता है द पाथ ऑफ द पार्टिकल हैज डिफरेंट रेडाई ऑन ईच साइड ऑफ द फाइल, द रेडाई आर 7.4 सेंटीमीटर एंड 5.7 सेंटीमीटर। पहले 4.7.4 है, ये वाला रेडियस 7.4 है और ये वाला 5.7। थोड़ा सा दिख भी रहा है डायग्राम से, ये ज़्यादा बड़ा आर्क है और ये छोटा आर्क लग भी रहा है डायग्राम से थोड़ा सा। डिटरमिन द रेशियो फाइनल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अपॉन इनिशियल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। फाइनल मोमेंटम पार्टिकल का और इनिशियल फॉर द पार्टिकल इज इट पासेस थ्रू द फाइल, इसी पार्टिकल के लिए। देखिए हम प्रूव कर चुके हैं कि R इज इक्वल है एम वी अपॉन बी क्यू के, बी भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो R जो है प्रोपोर्शनल है एम मास मोमेंटम के, R मोमेंटम के प्रोपोर्शनल, मास भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली R वेलोसिटी के साथ ही प्रोपोर्शनल है, या मैं ये कह दूं कि मोमेंटम रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है। तो अगर यानी मोमेंटम रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल है, तो मैं पहले लिख दूंगा मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये मोमेंटम है देखें रेडियस के साथ, तो यानी आप ये कहोगे मोमेंटम इज proportional to radius according to formula R is equal to mv upon bq as b and q are constant। वैसे तो मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही होता है, लेकिन मोमेंटम ले लें। अच्छा अब तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें कि मैं कह सकता हूँ कि p वेरीज एज r, p मोमेंटम है तो p इज इक्वल टू जाएगा के आर के, तो p1 अपॉन r1 इज इक्वल क्या होगा p2 अपॉन r2 के जो रेशियो मेथड करते हैं। तो ये फाइनल मोमेंटम को अगर मैं p2 फाइनल का ऐसे p2, तो p2 अपॉन p1 का जो होगा p2 अपॉन p1 बराबर होगा r2 अपॉन r1 के। तो r2 रेडियस के कितना, रेशियो मेथड है तो मीटर्स में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनल 5.7 अपॉन ये 4.7 7.4 ये भी सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करें 5.7 को 7.4 से, 7 डिवाइडेड बाय 7.4 तो ये आता है 0.77 रेशो, तो 0.77। तो इस तरीके से हमने ये किया। और ये समर 2000 बेसिकली ये समर 2000 थोड़ा सा चुप गया, समर 2014 का पेपर 41 का क्वेश्चन नंबर 5 है।